अब अंतिम मोड़ में पहुंच चुका है और मैं बागेश्वर की जनता से कहना चाहता हूं कि 2017 से बचपन से कहिए एक तरीके से, क्योंकि मैं 16 साल का था तो मैं बहुजन समाज पार्टी से राजनीति शुरू की मैंने, और फिर लोगों की जरूरतें, लोगों की इच्छाएं जिस तरीके से रही, हमें लगा कि कहाँ पब्लिक हमें चाहती है, किस जगह पर चाहती है, उसी हिसाब से हम अपने राजनीतिक दल के माध्यम से आज कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के सम्मुख खड़े हैं। लेकिन मैं आज ऐसे मोड़ पे खड़ा हूं, एक तरफ पूरा सरकारी तंत्र भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी पर काम कर रहा है, दूसरी तरफ एक हताश और अपने जीवन के सपने लिए, अपने पिताजी के सपने लिए, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके सपने लिए अपने मां को बीमार बिस्तर पर छोड़कर मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं। अब सूचना ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं जीत सकती, गांव-गांव पैसे बिछाकर चुनाव जीतेगी। मेरी इज्जत आप लोगों के हाथ में है, आप इसको सलामत रखेंगे। मैं अपनी गरीब जनता से कहना चाहता हूं, समय तो ऐसा आना चाहिए, एक तमाचा वो पड़ेगा जो उन्होंने सत्ता में बैठकर दुराचार किए हैं, जो गलत लोगों को संरक्षण देने का काम किया है, जो गलत तरीके से जनता को छलने का काम किया है। एक तमाचा तो वो पड़ेगा, दूसरा तमाचा ये पड़ेगा कि 2000 रुपए में भी हमारा वोट हमारा बिकाऊ नहीं है, पैसा भी ले लेंगे, बटन भी हाथ का बड़ी जोर से दबाएंगे, जनता बोलेगी। मैं जवाब देना चाहता हूं और मैं बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूं कि आज हमारे पास एकमात्र माध्यम है मीडिया, जिससे हम अपनी जनता को जागरूक कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इनका हमारे को चैलेंज यही है कि हम घर भर के आधार पर इस चुनाव को जीत कर दिखा देंगे, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश का एकमात्र चुनाव है, पूरी ताकत यहाँ इन्होंने झोंक रखी है। कभी आप शिक्षा मंत्री को बुलाओगे तो आपके जिले में नहीं मिलेगा, कभी आप समाज कल्याण मंत्री को बुलाओगे तो आपके जिले में नहीं मिलेंगे, कभी आप दूसरे विभिन्न विभागों के मंत्रियों को अगर आप कभी बुलाओगे तो आपके जिले में नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश से लेकर राज्य तक की फौज यहाँ पर तैनात है मेरे को हराने के लिए। मैं बड़ा तो जरूर हो गया हूँ, और बड़ा मेरे गरीब लोग, मेरे मजलूम लोग जिनकी लड़ाई में लड़ता रहा हूँ, जो इस हॉस्पिटल में पैसा कम होने के कारण, उनके इलाज न हो पाने के कारण दम तोड़ जाते हैं, जो गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, जो मजदूरी करके अपने घर में अपने बच्चों का तो राशन खिलाता है, बड़ी मुश्किल से आगे वो पढ़ाने की कोशिश करता है, किस तरीके से सक्षम होने की कोशिश करता है, मैं उसकी ताकत बनना चाहता हूँ। आज मेरी इज्जत आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। साथियों, इस हॉस्पिटल में चुनाव के टाइम पर अभी एक भाई साहब मुझे आगे बता रहे थे, बोला हॉस्पिटल के डॉक्टरों की बात जरूर करना, कहीं न कहीं पीड़ित होंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोगों, बागेश्वर की इतनी बड़ी पुकार सुननी थी, इतनी बड़ी चिंता आपको थी, 2-2 हजार रुपए किस दिन तक तुम्हारे चलेंगे, कब तक आप चला पाओगे ये समझिए। 2-2 हजार रुपए से आप हमारा अधिकार छीन के ले जाओगे और सत्ता में बैठकर फिर इन्हीं पर जुड़ोगे। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि बसंत कुमार की ताकत बागेश्वर की जनता है। अभी तक तो हम 25,000 वोटों से जीत रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में 5,000 वोट पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है साथियों। इसलिए गलती से भी इनके बहकावे में मत आना। ये बात तो मन कौन सा समझेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी देर में जो फेसबुक पर लोड हो जाएगा तो पूरे बागेश्वर विधानसभा की जनता में पहुंच जाएगा। हम व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जगह जगह पहुंचा देंगे इस वीडियो को। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर गांव में किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने के लिए, पैसा बांटने के लिए या अन्य तरीके से पहुंचे तो आप हमारे कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को सूचित कर दें और पत्थरों को एक टोकरी में रखे रहे और रात को हो दिन को हो घंटे रात है बढ़िया तरीके से।
पहुंचाएंगे, ये पता है हमको। लेकिन इस बार बागेश्वर की जनता ऐसा नहीं होने देगी। पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं उपचुनाव तो कभी सत्ता पक्ष वाले हारते ही नहीं है। ये अपवाद भी खत्म होगा। पहली बार बागेश्वर में सत्ता पक्ष हारेगी और विपक्ष जीतेगा, मैं ये बताना चाहता हूं। बीमार तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे बीमार हैं। कोई आदमी अपनी दिन भर की मजदूरी के लिए दिन भर मेहनत करता है और जब अस्पताल का बड़ा सा पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया जाता है, वो बेचारा बंगले झांकता है, इधर उधर देखता है। कभी इन लोगों को इन पैसे बांटने वालों को कभी पूछेगा कि कब कहाँ थे? आज ये कौन सी रात आ पड़ी कि आप लोग हमारे घरों पे पहुंचने लगे कि पैसे ले लो, हमको वोट दे दो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह देना चाहता हूं, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यही 2 दिन है जो आप पैसे बांटते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। और बर्बाद हो जाएंगे, गलती मत कर देना। बांट भी देते हो तो अच्छा ही है, कुछ नहीं मिलता। जिनको कभी आप दिखते नहीं हो, कुछ तो हाथ में आएगा। साथियों, दुख दर्द को इनको पता नहीं है। ये ऐसा समझते हैं कि ये सृष्टि में ये सतत है, हमेशा के लिए है। ये सृष्टि जो है नश्वर है। यहाँ हर इंसान एक बार आता है, अपने जीवन का सफर पूरा करता है और चला जाता है। और मैं धामी साहब को कहना चाहता हूँ, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, इस कुर्सी पर इससे पहले कई लोग बैठ के जा चुके हैं, उतर चुके हैं। इसलिए इसको परमानेंट ना समझें और इस कुर्सी के लिए संवैधानिक अधिकारों का हनन न करे, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन न करे। अरस्तु का वो सपना, वो लोकतंत्र की परिभाषा, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग आगे बढ़ेगा, तभी आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। ये हम आज सार्थक करके दिखाएंगे, आप लोगों को बताना चाहते हैं। साथियों, आप ही मेरी ताकत हो। मैं बड़ी विपरीत परिस्थिति में इस चुनाव को लड़ रहा हूं। आपको पता होना चाहिए, कल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर एक थाना इंचार्ज द्वारा हमारे किसी गाड़ी में बैठे हुए 5 आदमियों के जेब का पैसा इकट्ठा करके उसको 1,83,000 रुपया इकट्ठा करके, किसी के जेब से 25,000 निकला, किसी के जेब से 50,000 निकला, किसी के जेब से 20,000 निकला, उसको इकट्ठा करके और उनके गले में पड़े हुए 5 मफलरों को गाड़ी के बोनट पर रखकर फोटो खींचकर उन पैसों को सीज कर दिया गया कि इस बंदे को किसी तरीके से, इस लड़के को, इस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, इस कांग्रेस पार्टी को साधन विहीन बना दिया जाए तो सही से चुनाव हार जाएंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूँ, मैं उनके मनु के अंदर हूँ, मैं उनके दिल के अंदर हूँ। मैं एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह सबके दिल में रहता हूँ। वहां से कैसे निकालोगे? साथियों, मेरा भी सफर है। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो यहीं पर मैं बताऊं आपको, मैं 2017 से चल रहा हूं आप लोगों के साथ और ये सफर 2017 का है। मेरे 16,000 लोग जो मेरे साथ चलते थे, वह मैं बहुजन समाज पार्टी में था तो वो वहां थे, वहां से आम आदमी पार्टी में आया तो वहां शिफ्ट हो गए, पर कम पड़ गए। मैंने कहा और संख्या बढ़ानी चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी में आया तो वहां शिफ्ट हो गए, मुझे अच्छी तरह पता है। एक भी आवाज मेरे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर मेरे समर्थकों की नहीं आई कि बसंत जी ये काम तुमने गलत किया। सबने कहा यही तो हम चाहते थे। साथियों, समस्याओं की झड़ियां हैं। अस्पताल की समस्या है, टीचर्स की समस्या है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। विधायक बन जाऊंगा, आपके बीच में बैठकर समस्याओं का समाधान करूंगा। अभी इनकी लाइन दिलाने के लिए खड़ा नहीं हूं, अभी तो सिर्फ आपको सचेत करने के लिए खड़ा हूं कि सतर्क रहें। ये 2 दिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गुजर सकती है।
किसी भी हद तक गुजर सकती है। थोड़ा साइड देना। आप लोगों को बता दें, प्रत्येक बूथ पर आपके बच्चों को बिगाड़ने के लिए और उनके वोट को गलत तरीके से लेने के लिए इन्होंने 40-40 पेटी शराब की पहुंचा रखी है और प्रशासन उसमें इनकी मदद कर रहा है। हर बूथ पर इन्होंने पैसे पहुंचा रखे हैं, प्रशासन इनकी मदद कर रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, आज आपको पिछले साल जो वोट डाला था आपने, उसका क्रेडिट मिलने वाला है, उसका ब्याज मिलने वाला है, उसका इनाम मिलने वाला है। बढ़िया तरीके से हाथ में पकड़ना, जेब में रखना और उसके बाद कहना पहले तो हम एक ही तमाचा देने वाले थे, अब डबल तमाचा पड़ने वाला है, क्योंकि अब हम हाथ के बटन को और जोर से दबाने वाले हैं। क्योंकि मिल रहा है तो फिर छोड़ना क्यों है? पैसा खा लेंगे पर वोट तो केवल हाथ पर ही पड़ेगा, ये आपको बता देना है। ये भी एक इतिहास होगा और इतिहास रचने वालों में जो दस्तखत होंगे वो आप लोगों के होंगे साथियों, क्योंकि इनका दावा है कि उपचुनाव तो कभी हम हारते ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मेरे अग्रज, मेरे पिता समान, मेरे पिता के प्रतिरूप जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुझे इस चुनाव को जिताने के लिए उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने बेटा ऐसा पकड़ा है, ये सफल होकर आपके पास देवदारू आएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, ये क्या कहते हैं पता है आपको? बसंत कुमार का ज्यादातर वोट गरीब है, हम खरीद लेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आज बहुत गरीब हूं। बहुत गरीब इसलिए हूं क्योंकि मेरी स्थिति, मेरी मम्मी बीमार है और आंसू कोई और बहा रहा है, मैं तो नहीं बाहर आया हूं। मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया था पिछले साल सितंबर में, पर आंसू कोई और बहा रहा है। आंसू पर मत जाना, फिर आपके बच्चे जिंदगी भर रोएंगे, ये बात को आप याद रखना। अगर अपने बच्चों की खुशी चाहते हो, अंकिता हत्याकांड दोबारा ना हो और कोई बेरोजगार, कोई अग्निवीर इस देश में, इस प्रदेश में, इस जिले में, इस विधानसभा में दोबारा आत्महत्या ना करे, अगर ऐसा चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी का बटन गलती से भी मत दबाना। ये संदेश मैं बागेश्वर विधानसभा की जनता को देना चाहता हूं साथियों। बहुत ज्यादा न कहते हुए अंत में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आप डराई जाओगे, धमकाई जाओगे। आपको अब डरा धमकाकर वोट आपका छीनने की कोशिश की जाएगी। इसलिए अंत में 2 लाइनें कहना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं, इंसान अगर चाहे तो हर मुसीबत को बदल सकता है, पहाड़ उसके इशारे पर पिघल सकता है। ए मरे मन उठ मत न हार, हर फकीर अपनी तकदीर बदल सकता है, हर फकीर अपनी